हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर यूनिट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर फुल एक्सप्लेन मीन्स कंप्यूटर क्या है, इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज नियर 19th सेंचुरी। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे चार्ल्स बेबेज के द्वारा 19वीं शताब्दी में बनाया गया था। It takes input data from the input device storage and process it and produces output। मतलब क्या करता है, यह डाटा को क्या करता है, इनपुट डिवाइस में स्टोर करता है और प्रोसेस करके क्या करता है, हमें आउटपुट प्रोड्यूस करता है। देखिए यहाँ पास एक डायग्राम बनाया गया है। यहाँ हम क्या करते हैं, डाटा को इनपुट करते हैं तो वो क्या करता है, सीपीयू में जाता है और प्रोसेस होता है और हमें आउटपुट देता है। तो दोस्तों हम आपको कंप्यूटर फुल फॉर्म बताते हैं। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो पहला है स्पीड। दोस्तों कंप्यूटर की स्पीड बहुत ही तेज़ होती है और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है, मतलब ये सटीक परिणाम देता है। स्टोरेज इसकी बहुत अधिक स्टोरेज होती है। क्विक डिस्कशन, मतलब इसकी डिस्कशन क्षमता तेज होती है। रिपीटेड कैपेबिलिटी, मतलब इसमें रिपीट किसी भी कार्य को वह बार बार कर सकता है और इसकी स्पीड उतनी ही तेज़ रहेगी। ऑटोमेशन, हम किसी भी फंक्शन को ऑटोमेट कर सकते हैं इसके द्वारा। सिक्योरिटी मतलब हम इस सिक्योरिटी फंक्शन के द्वारा अपने डाटा को सिक्योर कर सकते हैं पासवर्ड डालकर। और मल्टीटास्किंग, हम कंप्यूटर में बहुत सारे कार्य एक साथ कर सकते हैं, जैसे वीडियो चलाना, गेम खेलना, मूवी देखना, सॉन्ग सुनना आदि सब एक साथ कर सकते हैं। और कैलकुलेशन भी। और शेयरिंग, दोस्तों हम अपने डाटा को अन्य डिवाइस में बहुत ही आसानी से शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो पहला फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था, वह 1946 से 1959 तक चला। सेकेंड जनरेशन की शुरुआत ट्रांजिस्टर से हुई, मतलब उन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर लगाया जाता था जो 1959 से 1965 तक चले। थर्ड जनरेशन में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया जो 1965 से 1971 तक चले। फोर्थ जनरेशन की शुरुआत LSIC सर्किट से हुई जो 1971 से 1985 तक चले। फिफ्थ जनरेशन जो ऑन वर्क 1985 जो अभी चल रहा है दोस्तों, कंप्यूटर वही अभी चल ही रहा है। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के तीन चीज़ों में बांटा गया है। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा सीपीयू, तीसरा आउटपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस में आते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, etc। और सीपीयू में आते हैं 3 कंपोनेंट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, ALU। सीयू का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट और ALU का अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। मेमोरी को 2 पार्ट में बांटा गया है। पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी को 2 पार्ट में बांटा गया है। रैम, रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को 3 पार्ट में बांटा गया है, जैसे HDD, पेन ड्राइव, फ्लॉपी। HDD का फुल फॉर्म हार्ड डिस्क ड्राइव। और आउटपुट डिवाइस में आते हैं मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर और etc। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आगे और भी वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हम बताएं अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।